Hello aspirants, welcome to CPS Institute. Today we study about pronoun, but before that I will tell you about our institute. See, we have 16 students who appeared in allied exams. Name Adarsh Sharma, who qualify excise inspector, Mohini inspector audit, Raj Bhagat state cooperative assistant manager. So we open the registration for HS, IS, allied, banking, SSC exam. The students who are plus 2, graduate, undergraduate, postgraduate can appear on these exams. They can take classes from online and offline both mode. We give complete study material to the students, regular concept classes, answer writing, GD sessions on every Saturday, regular lectures by IS and HS officers. The students who are interested can come to our institute and can call on 980-5291-450 and visit our website www.careerpointshimla.com. Now back to the topic. So today we study pronoun, but before that we study some few things like what is subject and what is object and what is verb. In description verb in other chapter I explain you, but before that, you just know about what is subject, what is object and verb. Subject is who or what perform the action. सब्जेक्ट वो होता है जो आपका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो आपका सब्जेक्ट आ गया. ऑब्जेक्ट होता है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट है. और वर्ब होती है व्हाट इज़ दैट एक्शन, उस टाइम पे क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ही पेंट्स पोस्टर, तो ही इज़ द सब्जेक्ट, पेंट्स आपकी क्रिया होगी, वर्ब हो गई, पोस्टर आपका ऑब्जेक्ट हो गया. अब हमारी कुछ फॉर्म्स आती है कि हम सब्जेक्ट में क्या लेते हैं और ऑब्जेक्ट में क्या लेते हैं. तो सब्जेक्ट में हम लेते हैं आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी. और ऑब्जेक्ट में हम लेते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, देन और अस. नाउ what is pronoun? A pronoun is a word that is used instead of noun or noun phrase. मतलब कि pronoun वो word है या वो शब्द है जो हम noun के place पे यूज़ करते हैं. तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि nouns क्या होती है. nouns होती है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. दैट इज़ noun. लाइक what is noun? Noun is the place, name of thing, place, or when we talk about any object, that is noun. So when we used in place of like names, we use he, she, it, that is pronoun. Okay, clear? The pronoun is a word that we use instead of noun. Now we have kinds of pronoun. Personal pronoun. First is personal pronoun which is used instead of name of a person. तो मैंने आपको बताया था कि जो हम किसी के नाम के प्लेस पे बोलते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस. दैट इज द फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है. यू, योर्स, योर, ही, हिज, हिम, शी, हर, हियर्स, इट, इट्स. दैट इज द सेकेंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ. दे, देयर, देयर्स और देम. दैट इज थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. तो दैट इज काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. नाउ सेकंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथेटिक प्रोनाउन. व्हेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट. मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है वही हमारा, मतलब अगर हम सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट में भी है. या एक सिंपल टर्म में समझ लेना, व्हेन सेम पर्सन इन दिस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. जब सेम पर्सन, मान लो हम हरि के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट भी वही है और हमारा ऑब्जेक्ट भी वही है. तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लाइक माई सेल्फ, देम सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ. तो माई सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वाई? मैं अपने बारे में पहले भी बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट में भी आई और बाद में भी मेरे बारे में ही बात हो रही है. दे इंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी. दे मतलब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी में इंजॉय किया. तो क्या हुआ कि जिनके बारे में हम बोल रहे हैं उन्हीं के बारे में आपका ऑब्जेक्ट में भी आ रहा है, देमसेल्व्स. व्हेन पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू गिव एम्फेसाइज दे आर कॉल्ड इट एम्फेसाइज प्रोनाउन. अब क्या होता है जब पर्सनल प्रोनाउन को हम आपके
एक एम्फेसाइज करते हैं, मतलब उसके बारे में जब हम एक साथ बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही अपना काम कर लूँगी, तो आई के साथ जो माई सेल्फ यूज़ किया हमने वो दैट इज़ एम्फेसाइज प्रोनाउन। ठीक है, तो एम्फेसाइज और रिफ्लेक्सिव में कोई अंतर नहीं है, दैट इज़ ओनली कि जब आप एम्फेसाइज प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो आपके सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में आती है। और जब हम लाइक शी हर सेल्फ टोल्ड द ट्रूथ, तो शी हमारा सब्जेक्ट था, तो उसके साथ ही क्या आ गया, हमारा हर सेल्फ आ गया, दैट इज एम्फेसाइज। और रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव में सेम होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है उसी बारे में हम ऑब्जेक्ट में भी बात कर रहे होंगे। दिस गिफ्ट इज नाउ सेकेंड, दैट इज द सेकेंड फॉर्म, रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक। फर्स्ट इज आपका आ गया पर्सनल प्रोनाउन। नाउ वी गो टू थर्ड, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन विच आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच दे रेफर टू। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, किसी के बारे में पॉइंट आउट करके बात करते हैं, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लाइक दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई फादर, ये जो गिफ्ट है ये मेरे फादर ने मुझे दिया है। तो हमने क्या किया कि पॉइंट आउट किया, किसको किया, गिफ्ट को किया। तो दिस किसकी जगह आ गया, नाउन की जगह आ गया, तो दैट इज प्रोनाउन। दैट इज अ फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हमने किसी को बताया पॉइंट आउट करके कि ये जो फोर्ट है ये इलाहाबाद का फोर्ट है, तो दैट इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर द ट्रीज दैट हैव फॉलन डाउन, दोज आर द ट्रीज, ये जो पेड़ है जो नीचे गिर गए हैं, ठीक है, दोज आर द ट्रीज दैट हैव फॉलन डाउन, ये पेड़ जो है नीचे गिर गया। तो ये सेम हमने क्या किया, पॉइंट आउट किया, तो दैट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ वन इज indefinite pronoun which refers to pronoun or things in a general। जब हम जनरल वे में बात करते हैं दैट इज indefinite pronoun। लाइक फॉर एग्जाम्पल somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो हमने एक सिंपल वे में बोला कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, तो somebody is a indefinite pronoun। फिफ्थ वन इज अ distributive pronoun सॉरी, which refers to a person or things one at a time। जब हम किसी इंसान के बारे में एक टाइम पे एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक चीज़ दूसरी चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तब यूज़ की जाती है जब हम किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं, किसी ग्रुप में कैटेगराइज कर देगी कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये आइदर ऑफ देम इज गुड और आइदर ऑफ देम इज बैड, तो दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल लाइक आइदर ऑफ यू कैन डू, आप में से कोई भी ये कर सकता है, तो हमने क्या कर दिया, एक टाइम पे एक चीज़ के बारे में बात की या उनको अलग कर दिया। ईच ऑफ दीज मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, हर एक आदमी को, इनमें हर एक आदमी को रिवॉर्ड मिला है, तो ईच और आइदर जो यूज़ हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन विच रेफर्स और रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर। अब वही है कि जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं, उसको रेफर करते हैं, तो उसको उससे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन आती है, मतलब उस प्रोनाउन से पहले जो आता है वो आपकी नाउन होगी, नाउन से बाद या पहले हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोनाउन। आई मेट हरी हु यूज टू लिव हियर, मैं हरी से मिला जो यहाँ पे रह रहा था, हु यूज टू लिव हियर, जो यहाँ पे रह रहा था, तो हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इससे हमने रिलेट किया पहले कि आई मेट हरी, मैं हरी को मिला, हु यूज टू लिव हियर, सेकेंड उसने रिलेट कर दिया कि जो यहाँ पे रहता है। सेवेंथ इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज वेयर वी यूज क्वेश्चन मार्क्स, जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लाइक विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है। आई आस्क्ड हु वॉज स्पीकिंग, मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है, तो इसमें जो आपका हु यूज हुआ है दैट इज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, क्लियर। नाउ वी हैव सम रूल्स लाइक नाउन्स हियर ऑल्सो वी हैव रूल्स इन प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रूल नंबर 1 इज इफ 3 pronouns ऑफ डिफरेंट persons, तीन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और तीनों के लिए डिफरेंट प्रोनाउंस यूज़ कर रही है, और किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। तो सिंगुलर फॉर्म कौन सी आ जाती है आपकी, आई, मी, शी, ही, हिम और हर। तो जब हम
इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं थ्री प्रोनाउंस को डिफरेंट पर्सन्स के लिए, तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 3 1, मतलब कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन. एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स. यू इज़ द आपका आ गया सेकेंड पर्सन, ही आपका थर्ड पर्सन है एंड आई इज़ द फर्स्ट पर्सन. मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है. तो ये आ गया. और ये कब आएगा, जब सिंगुलर फॉर्म में होगा, जहाँ पे आई, मी, शी, ही, हिम, हर ये यूज़ हो रहे होंगे, तो दैट इज सिंगुलर फॉर्म. एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड रूल है, व्हेन थ्री प्लूरल प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर टुगेदर इन द सेम सेंटेंस विच कन्फेस अ गिल्ट ऑफ लॉ. अब इसमें बोला है कि अब प्रोनाउन सेम वही कि डिफरेंट पर्सन्स के लिए यूज़ हुई है, लेकिन कैसे यूज़ हुई है, विच कन्फेस अ गिल्ट ऑफ फ्लो, जो किसी गिल्ट को बता रहा है या फ्लो को बता रहा है. ठीक है, तो वो हमारी आ जाता है सेकेंड रूल. तो उस टाइम पे हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 1 2 3, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी, यू एंड दे आर अब्सेंट. तो वी इस मैंने क्या बताया था आपका, फर्स्ट पर्सन हो गया, यू आ गया सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ गया आपका दे. तो वी, यू एंड दे आर अब्सेंट. और यही रूल में अगर सिर्फ दो लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, व्हेन वी हैव टू पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज रिटन फर्स्ट. तो जो फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन होगी उसको हम पहले लिखेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई एंड सुरेश हैव डन दिस जॉब. तो आई क्या आ गया आपका, फर्स्ट पर्सन, एंड सुरेश. अब दो लोगों के बारे में बात कर रही थी, तो हमने बोला कि हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट पर्सन का आई यूज़ किया. रूल नंबर 3, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम शुड बी प्लूरल. अब क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन किया जाता है किससे, एंड से, तो जो हमारी प्रोनाउन होगी वो क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, माला एंड संगीता, टू आपकी नाउन्स आ गई सिंगुलर फॉर्म में, आर गुड फ्रेंड्स. तो हमने जो इसमें प्रोनाउन यूज़ करनी है वो क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे. तो फ्रेंड्स आ गया आपका, ठीक है, आर आपका आ गया. ठीक है, तो हमने क्या इज़ नहीं आया, माला एंड संगीता इज़ गुड फ्रेंड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, माला एंड संगीता आर गुड फ्रेंड्स. तो हमने इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर दिया. दे प्ले फुटबॉल, तो सेम दे यूज़ किया हमने, दे इज़ अ प्लूरल फॉर्म. ओके. रूल नंबर 4, इफ द नाउन joined by and refers to same person or things, the pronoun used should be singular. अब इन्होंने बोला है कि अगर नाउन को ज्वाइन किया जा रहा है एंड से, सेम पहले वाला ही है, एंड रेफर्स टू सेम पर्सन और सेम थिंग के लिए बात किया जा रहा है. उधर डिफरेंट, पहले वाले रूल में थी डिफरेंट नाउन, अब है कि अब नाउन्स को एन के साथ जोड़ा जा रहा है और उसमें सेम पर्सन है या सेम थिंग है, द प्रोनाउन शुड बी, तब प्रोनाउन कैसी होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी. ओके. फॉर एग्जाम्पल, Delhi, the beautiful city and capital of India, is famous for its historical moments. तो दिल्ली पहले फर्स्ट पैराग्राफ में दिल्ली हमारा जो आ गई नाउन आ गई, ठीक है, ब्यूटीफुल सिटी आ गई, एंड सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें बोला कैपिटल ऑफ इंडिया. तो मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, हमारी दिल्ली है. तो फर्स्ट में भी दिल्ली के बारे में बोला है और बाद में भी दिल्ली के बारे में बोला है, और ज्वाइन किया है उसको किससे, एंड से. तो हमने क्या बोला था, उसमें जब ऐसा होगा तो उसमें जो प्रोनाउन यूज़ होगी वो किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी. तो इन्होंने क्या बोला, दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मोमेंट्स. तो इज़ हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ की. रूल नंबर 5, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज द प्रोनाउंस एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. अब दो नाउन्स है और वो ज्वाइन कर रही है एज वेल एज से, तो जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे एग्री करेगी. एग्जाम्पल से समझते हैं. मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क. तो मोहन क्या है, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो नेचुरली जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो मोहन से रिलेटेड होगी. मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड, किसके फ्रेंड, मोहन के फ्रेंड. तो मोहन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ की हमने क्या की, हिज यूज़ की. हिज फ्रेंड्स इज
डूइंग हिज वर्क, मतलब कि हम मोहन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, ना प्रोनाउन क्या होती है जो नाउन के प्लेस पे यूज़ की जाती है। तो मोहन के लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज़ की, हिज यूज़ किया। तो हमने बोला था कि जब कोई टू नाउन्स ज्वाइन की जाती है एज वेल एज दे, तो प्रोनाउन जो एग्री करती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे करती है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हिज फ्रेंड्स या हिज वर्क। रूल नंबर 6, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है, फिर से वो आ गया कि जॉइन बाय एंड से हो रहा है, एंड प्रोसीडेड बाय ईच और एवरी, द प्रोनाउंस यूज्ड मस्ट बी सिंगुलर एंड शुड एग्री इन जेंडर विद द सेकंड नाउन। अब इन्होंने बोला है कि अब दो टू सिंगुलर नाउन्स है, उनको ज्वाइन किया जाता है एंड से, एक चीज़। दूसरी प्रोसीडेड, प्रोसीडेड का मतलब है तो पहले या उसके साथ में, बाद में ईच और एवरी आता है प्रोनाउन में, तो उसको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। और जेंडर जो यूज़ किया होगा सेकंड नाउन का, फर्स्ट नाउन का नहीं, सेकंड नाउन का जो जेंडर यूज़ किया होगा उस पे एग्री करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू बेस्ट फॉर नेशन। तो क्या लिखा, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, तो दो आ गई आपकी, एंड से हमने इसको क्या है, तो हमने बोला कि ईच और एवरी से होता है तो यूज मस्ट बी सिंगुलर होगी, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू बेस्ट फॉर हर नेशन आएगा, तो क्या आएगा इसमें, फॉर हर नेशन। अगर हम ऐसे लिखते हैं एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू बेस्ट फॉर नेशन, तो वो गर्ल सेंटेंस आ जाता है, तो वो क्या आता है आपका, उधर एरर स्पॉट आएगा। तो इधर क्या आएगा, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू बेस्ट फॉर हर नेशन आएगा। हर हमने क्यों बोला, हमने बोला था जेंडर, किसका बोला था, सेकंड नाउन का, तो सेकंड नाउन क्या है, वुमेन है, तो वुमेन के जेंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हर यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हर नेशन आएगा। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें एरर स्पॉट कहाँ आ गया आपका, कि हम सीधे फॉर नेशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बेस्ट फॉर हर नेशन। Rule number 7. When two different nouns are joined by either or neither or nor, the pronouns used according to the number and gender of the second noun. अब अगर हम आइदर और नाइदर यूज़ करते हैं किसी प्रोनाउन में, जब दो नाउन्स ज्वाइन कर रही है आइदर या नाइदर से या नॉर से, तो उसमें जो प्रोनाउन यूज़ होएगी वो अकॉर्डिंग टू द नंबर यूज़ होएगी, या फिर जो सेकंड नाउन का जेंडर है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होएगी। Either your sister or you have done yours work। अब you के लिए क्या यूज़ होता है, अब सेकंड इसमें क्या यूज़ हुआ हमारा, सिस्टर के लिए, either your sister और you, तो सेकंड में किस कौन है, उस लड़की के लिए यूज़ किया जा रहा है यू, ठीक है। तो यू का हम यू के लिए क्या यूज़ करेंगे, योर्स। हमने बोला कि जब दो नाउन्स को ज्वाइन करते हैं आइदर नाइदर और नॉर से, जो प्रोनाउन यूज्ड होएगी अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर, तो इधर तो जेंडर आ गया, ठीक है, जेंडर ऑफ द सेकेंड नाउन, सेकेंड नाउन कौन सी आ गई इसमें, यू, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो यू के लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रोनाउन योर्स। तो either your sister or you have done yours work. Clear? Rule number 8. The pronoun coming after then must be in the same case as that coming before then. इन्होंने बोला है कि pronoun coming after then, मतलब कोई भी pronoun then जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आती है, या इन केस दैट कमिंग बिफोर या पहले आती है, तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, शी प्लेज बेटर देन आई। तो इन्होंने बोला द प्रोनाउन कमिंग आफ्टर देन मस्ट बी इन द सेम केस एज दैट कमिंग बिफोर देन, मतलब कि पहले भी जो हमने यूज़ की होगी प्रोनाउन सेम, वो आपके सेकंड फॉर्म में, सेकंड बाद में भी वो वही यूज़ होगी। जैसे शी प्लेज बेटर देन आई, तो इसमें आई क्या होगी आपकी प्रोनाउन, ठीक है। द प्रोनाउन कमिंग, ओके क्लियर, शी प्लेज बेटर देन आई, तो समझ आ गया कि देन से पहले हमने शी यूज़ किया था, तो देन के बाद भी शी से रिलेटेड, तो शी के रिलेटेड क्या आ गया, आई यूज़ किया। रूल नंबर 9, मैनी मैनी ऑलवेज टेक अ सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब। अब हम जहाँ पे मैनी यूज़ किया जाता है तो वो या तो सिंगुलर प्रोनाउन में यूज़ किया जाता है या सिंगुलर वर्ब में यूज़ किया जाता है। मैनी अ मैन हैज़ सर्व्ड हिज कंट्री नॉट इन गुड वे, तो मैनी किस लिए यूज़ किया हमने, तो सिंगुलर
प्रोनाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन क्या बोली थी, आई, मी, शी, ही, हिम, हर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, हिज कंट्री आ गया, ठीक है आपका। तो हिज आपका क्या आ गया, आपका सिंगुलर प्रोनाउन आ गई, तो हमने उसमें मैंने यूज़ कर लिया। रूल नंबर 10th, अब हम यूज़ ऑफ इट, हम इट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। थिंग्स विदाउट लाइफ, जिनकी लाइफ नहीं होती, लाइक बुक्स हो गया, तो ही गेव मी अ बुक, इट वॉज ओल्ड, ठीक है। इट के इस तरीके से हो जाएगा। सेकेंड, चिल्ड्रन एंड एनिमल व्हेन सेक्स इज नॉट मेंशन। अब कुछ अगर तो बच्चों के बारे में बात हो रही है या एनिमल के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसके सेक्स के बारे में नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल, तो हम हमेशा इट यूज़ करते हैं। आई सॉ अ चाइल्ड, इट वॉज प्लेइंग, ठीक है। देयर वॉज अ पपी इन द पार्क, इट वॉज प्लेइंग, तो हम इट यूज़ करते हैं। फर्स्ट की जिनकी लाइफ नहीं होती, सेकेंड चिल्ड्रन या एनिमल जिनके सेक्स का नहीं बताया गया है, तो उसमें हम इट यूज़ करते हैं। थर्ड, स्पीकिंग ऑफ अ वेदर, द सीजन, द टाइम, तब हम इट यूज़ करते हैं। इट इज़ स्प्रिंग, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ 5 o'clock। फोर्थ, स्ट्रेस ओवर अ नाउन और प्रनाउन दैट फॉलोज। अब किसी नाउन या प्रनाउन पे हम स्ट्रेसफुली किसी चीज़ को बता रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं इट। इट वॉज यू, वो तुम ही थे। हु टॉक टू मी, जिसने मुझसे बात की थी। तो इन्होंने क्या किया, हमने स्ट्रेस किस पे डाला, नाउन पे डाला। इट वॉज यू हु टॉक टू मी येस्टरडे, जिसने मुझसे कल बात की थी। तो हम क्या यूज़ करेंगे ऐसे सेंटेंस में, इट यूज़ करेंगे। वॉज इट ही हु स्टोल माई बैग, क्या ये वही है। अब हमने किसी को बोला क्या ये वही है, मतलब हमने स्ट्रेसफुली बोला कि क्या ये वही है जिसने मेरा बैग चुराया था, तो हमने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया। If a pronoun stand for a collective noun being treated as whole, then it is used. मतलब कि ऐसी pronoun को stand करना जो collective noun को बताती है, तो हम it यूज़ करते हैं। The jury gave its decision, तो मैंने आपको noun वाले चैप्टर में बताया था jury is a collective noun। तो हमने क्या बोला इसमें कि अगर हम collective noun को बता रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, it यूज़ करेंगे। द मॉब ड्रॉप्ड इट्स आइडिया ऑफ रिवॉल्ट। मॉब मैंने आपको बताया था, मॉब कलेक्शन ही, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो उन्होंने बोला द मॉब ड्रॉप्ड इट्स आइडिया ऑफ रिवॉल्ट, कि उन्होंने अपनी रिवॉल्ट का आइडिया छोड़ दिया है, तो हमने क्या यूज़ किया, इट या इट्स, ठीक है। रूल नंबर 11th, यूज़ ऑफ दैट कहाँ कहाँ यूज़ होएगा। फर्स्ट, आफ्टर द वर्ड्स ऑल द सेम, none, nothing, any, only, the few, the little, इन वर्ड्स में हमेशा दैट यूज़ होता है। लाइक यू मे टेक माई बुक दैट यू लाइक, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यू मे टेक माई बुक, मैंने क्या बोला था, आपका कहीं पर भी आता है दैट यू लाइक, यू मे टेक माई बुक दैट यू लाइक, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सिंगल नाउन। या फिर एक वहाँ पे क्या है, एक तो हमने बताया कि आफ्टर द वर्ड ऑल द सेम, ठीक है, आपका सेम आ रहा है, नन आ रहा है, नथिंग आ रहा है, यू मे टेक माई बुक, तुम मेरी किताब ले जा सकते हो, दैट यू लाइक, जिसे तुम पसंद करते हो। एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सिंगल नाउन, या सिंगल नाउन जहाँ पे मैंशनड हुई है, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सिंगल नाउन ऑलरेडी मैंशन, जहाँ पे एक सिंगल नाउन को ऑलरेडी मैंशन किया है, तो उसके सब्सटीट्यूट के लिए यूज़ किया जाता है हम द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो क्या कर दिया हमने, दिल्ली के क्लाइमेट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, क्लाइमेट के लिए यूज़ कर दिया हमने, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली। हाँ ठीक है, हमने क्या पहले शिमला के बारे में बात की, शिमला इज़ अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब दिल्ली के भी इज़ अ नाउन, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, दैट यूज़ किया। तो समझ आए कि इसमें बोला है कि एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ सिंगल नाउन ऑलरेडी मैंशन, एक सिंगुलर नाउन जो हमें ऑलरेडी मैंशन किया गया है, उसके सब्स्टिट्यूट के लिए जब हम किसी को बोल रहे हैं तो हम दैट यूज़ करते हैं। रूल नंबर 12th, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है। माई फादर एंड आई वेंट टू सी दी मिनिस्टर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड विद वर्ड्स लाइक अवेल, abstent,
absent, enjoy, apply, region, drink, overreach, exert, distinguish, etc. तो उन्होंने बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं. और दूसरा बोला इन्होंने ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जिसमें वर्ड यूज़ हुए हो, ये वाले अवेल, अब्सेंट, इंजॉय एट्सेट्रा. ठीक है, तो उसमें हम हमेशा जो आपका यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज, तो उसको सब्जेक्ट के में यूज़ नहीं किया जाएगा. लाइक दे वेंट देयर एंड इंजॉयड देमसेल्व्स. शांति absent herself फ्रॉम कॉलेज yesterday. ठीक है, तो इसमें हमने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो यूज़ नहीं की है आपकी. ठीक है, एज अ सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर नेवर फॉलोड आफ्टर वर्ड्स लाइक क्वालिटी, रेस्ट. अब वही है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कभी भी फॉलो नहीं करती. किससे नहीं करती? उसके साथ ब्रेक नहीं आएगा, बाथ नहीं आएगा, बर्स्ट नहीं आएगा, हाइड नहीं आएगा. ये चीज़ है. रूल नंबर 13, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले. हु, हुज, हु, मी आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स. ठीक है, ये हमेशा, अब जब भी हम हु का यूज़ करेंगे या हुज का, ठीक है, तो उसको हम इंसानों के साथ यूज़ करेंगे. विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स. नोट, व्हेन सिलेक्शन इज इम्पाइल्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन ऑल्सो. ये सभी छोड़िए, अभी हमने क्या बोला कि हु, हुज, हु किसके लिए यूज़ करते हैं? पर्सन के लिए. लेकिन लाइक हु डू यू लाइक, हमने किसी के कि तुम किसे पसंद करते हो. हु डू यू लाइक दीज पर्सन्स, इन लोगों में से आपको कौन सा पर्सन पसंद है. तो हमने पर्सन के लिए. विच बुक इज़ दिस, तो ये थिंग के लिए आ गई. तो ये हो गया आपको क्लियर. सेकेंड हमने बोला है कि व्हेन अ सिलेक्शन इज इम्प्लाइड, जब हम किसी की सिलेक्ट करते हैं, मतलब एक सिलेक्शन बताएंगे, तो विच यूज़ किया जाता है पर्सन के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें आपका कि विच का पर्सन के लिए यूज़ करा जाता है जब हम किसी का सिलेक्ट करते हैं. विच जॉब इज़ गुड फॉर दिस पर्सन, तो हमने किसके लिए? पर्सन के लिए यूज़ कर दिया अब विच. ठीक है, ऐसे विच यूज़ करते हैं हम थिंग्स के लिए. रूल नंबर 14, लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस आपको याद होगा. ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? जिसमें आपका हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं. लेट अस मूव, तो इसमें क्या क्या आ गया हमारा? फॉर एग्जाम्पल लेट अस मूव. ठीक है, लेट यूज़ किया जाता है, तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? लेट अस या लेट यूज़ किया जाता है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है. ठीक है. 15th रूल नंबर 15th, बट एंड एक्सेप्ट आर फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस. अब देखो, लेट यूज़ होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस के लिए. अब और कौन सा यूज़ होगा? बट यूज़ होएगा. बट एंड एक्सेप्ट आर फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस. ये भी ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन के साथ लगाए जाएंगे. ही इज़ नॉट लाइंग बट अस. ठीक है. एवरीबडी हैज़ लेफ्ट एक्सेप्ट हर, तो सच एज इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस में हमने यूज़ किया. इसमें सब्जेक्ट आ रहा है. ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है. ही इज़ नॉट लाइंग, तो इसमें ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है. बट अस, ठीक है, पर हम बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया? बट यूज़ किया. एक्सेप्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, सच एज इज फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस. रूल नंबर 16, हु डिनोट्स सब्जेक्ट एंड हुम डिनोट्स ऑब्जेक्ट. हु जब भी यूज़ करा जाएगा वो सब्जेक्ट के लिए. हुज बुक इज दिस, तो सब्जेक्ट के लिए क्या जाएगा? हुम डिनोट किया जाएगा ऑब्जेक्ट के लिए. हुम डू यू लाइक, तो लाइक इज अ ऑब्जेक्ट, तो हमने उसके लिए यूज़ किया हुम. ओके, क्लियर. So what we study today? We study about pronoun. What are subject case? What are subjects? What are objects? And rules of the pronoun. Hope you understand it. Thank you so much.